हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 37। निमेश अपने ऑफिस में बैठा था। यहाँ का हर एम्प्लॉय उससे डरता था। उसके सख्त रवैये से कुछ वर्कर जो पुराने थे वो चिड़चिड़े हो गए थे। मामूली गलती पर भी वो बेइज्जत करने में वक्त नहीं लगाता था। कुछ खपाते कुछ कंपनी छोड़ने की बात भी करने लगे। निमेश के हिटलर वाले स्वभाव से सब डरे हुए रहने लगे, पर निमेश को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसका फोकस तो वैसे भी पैसा कमाना था और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता जा रहा था। उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। इसके साथ ही वंशिका को ढूंढने का भरसक प्रयास कर रहा था, हालांकि उसे अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। देर रात जब वो घर लौट हॉल में अनामिका के पिताजी को देख ठिठक गया। रात के 9 बज रहे थे। इस वक्त उनका यहाँ उनके घर आना यकीनन इम्पोर्टेंट काम ही था जिसके लिए वो आए थे। आओ निमेश, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। उनके कहने पर वो अपनी आंखें सिकोड़ कर उन्हें देखने लगा। वो उनके सामने ही सोफे पर बैठ गया। आप मुझसे मिलना चाहते थे तो बता दिया होता, खुद जहमत क्यों की? उसने कहने के साथ उनके सामने रखे पेपर को देखने लगा। बुलाना तो चाहता था, पर अनामिका की हालत अब ऐसी है कि मुझे खुद ही आना पड़ा। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। निमेश ने इस बात पर कुछ नहीं कहा तो वो दोबारा बोले, मैंने फैसला किया कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है अनामिका के नाम ट्रांसफ़र कर दूं और डिलीवरी होने के बाद वो भी ऑफिस संभाल लेगी। निमेश उनकी बात पर चौंक गया। उसे समझ आ गया कि वो उस पर नज़र रख रहे हैं और अब उसे और सतर्क होकर अपना काम करना था। एक बार बस अंशिका मिल जाए, फिर हम दोनों इन सब से बहुत दूर निकल जाएंगे। बस मेरी बेबी आ जाए और तुम मिल जाओ। अरे ये आंसू किस लिए? सिद्धांत उसके चेहरे को देखते हुए तड़प उठा। क्या उसका इस तरह गिफ्ट लाना उसे पसंद नहीं आया? अंशिका ने अपने हाथों से चेहरा साफ किया। कुछ नहीं, बस याद आ गया कुछ पुराना। इस तरह किसी को गिफ्ट दिया था मैंने भी। सिद्धांत ने उसके चेहरे को गौर से देखा। कोई नहीं, पर रोते हुए तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मना करता हूँ, मत रोया करो। सिद्धांत ने उसका चेहरा अपनी ओर किया। अंशिका नज़र उठाई तो उसके चेहरे को देखते ही नज़र झुका ली। तुम्हें शर्माना बिल्कुल भी नहीं आता, पागल लड़की, सिद्धांत ने उसके चेहरे पर से नज़र हटाते हुए कहा। अच्छा, तो आप अच्छे से शर्माना जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानते होंगे, आखिर रानी माँ ने सिखाया जो है। अंशिका जल ही तो गई। सिद्धांत कुछ नहीं बोला, उसके पास से हट गया और जाकर सोफे पर लेट गया। देखो तो इस मतलबी इंसान को एक बार सॉरी बोलोगे तो उसकी ज़बान से ना घिस निकल जाएगी। अंशिका ने भी उससे कोई बात नहीं की और बेड पर लेट गई। गुस्सा अलग से आ रहा था, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। दोनों के बीच झगड़े के अलावा कोई बात ढंग से होती भी नहीं। तुमने दवा ली? सिद्धांत उठकर उसके करीब चला आया। अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया कि अपने एक हाथ को मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। अंशिका, मैंने ऐसे क्या बोल दिया? आते ही नाराज़ हो गई। अंशिका, सुनो, मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही। क्या यहीं सो जाऊँ मैं? सिद्धांत उसे प्यार से मना रहा था और उसके ऐसे अल्फाज से वो ज़्यादा अकड़ गई और ढीठ बनी लेटी रही। अंशिका इस बार थोड़ा तेज़ बुलाया, साथ ही उसका हाथ चेहरे से हटाने लगा, पर हटाया तो वो करवट बदल गई। सिद्धांत कुछ देर उसे घूरता रहा, उसके बाद उसी के बगल आकर लेट गया। अंशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि चेहरा दूसरी तरफ था। सिद्धांत को उसकी नाराज़ होना तकलीफ दे रहा था। लड़ती झगड़ती ही ठीक थी। ऐसे रूठ गई और मनाना आता भी नहीं मुझे। क्या करूं? सुबह देखते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। अंशिका सो चुकी थी। सिद्धांत को नींद नहीं आ रही थी। उसने अंशिका करीब अपना चेहरा किया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। खूबसूरत चेहरे पर नींद का साया हमेशा हसीन होता है। एक सुकून का एहसास उसके पूरे बदन में दौड़ गया। सिद्धांत को याद था जब वो यहाँ आई थी तो हर रात वो उससे देखने उसके करीब आता और उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशान देख सोचता, कितनी बेवकूफ़ है वो इंसान जिसने तुम जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को धोखा दिया। वो तुम्हारे लायक नहीं था अंशिका। मैंने जो वादा किया था पापा से, यकीन करो मैं अंतिम सांस तक निभाऊंगा उसे। उस इंसान से दूर हो चुकी हो, अब उसे याद करना छोड़ दो। मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। दिन भर चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमने वाली लड़की रात में अपने दुख से संघर्ष करती है। चौधरी हूँ जो वादा कभी नहीं तोड़ता, और अब तो तुमसे मोहब्बत है, वो भी बेपनाह वाली। तो तुम्हारे चेहरे पर ये आंसुओं के निशान मिटा के दिखाऊंगा। और आज उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे साफ था कि वो खुश है। निमेश को भूली या नहीं, पर वो उसके जहन से उतर चुका है। सिद्धांत थोड़ा सा झुका और माथे को चूम लिया। उसके बाद उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। सपने में भी अंशिका की धड़कन बेकाबू हो गई कि उसने झट से आंखें खोल दी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 37। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।